गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वेरी वेरी इजी, और ध्यान से सुनो, बिल्कुल 5-10 मिनट में इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस टेंस से रिलेटेड परेशानी और दुश्वारी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले देखो बच्चे, आज का मैं एक बार बता देता हूँ, आज का वीडियो जो है ये 51वां वीडियो यानी 51वां वीडियो है। 51वां वीडियो मतलब 51वां वीडियो है। ये किससे रिलेटेड? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। और ये भी जान लो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल एंड इनक्लाइवी सीरीज बी आर गोइंग ऑन, ठीक है ना। और आज का वीडियो 51वां वीडियो है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन लिख दिया हूँ, लेकिन सिंपली इसको सुनो कि पास्ट में कोई काम कुछ देर तक, कुछ घंटों तक, कुछ वक्त से चल रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा मतलब यानी पास्ट में कोई एक्शन जारी हुआ था और वो चल रहा था कुछ देर तक, तो ऐसे को मतलब क्या, ऐसे एक्शन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका आइडेंटिफिकेशन सिंपली बता दे रहा हूँ कि याद रखना कि ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी। ये जरूरी नहीं है कि ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, बल्कि रहा था, रहे थे, रही थी भी रहेगा तो रहेगा, होगा, वो भी माना जाएगा। जैसे अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, उसका पहचान तो रहा था, तो आप यहाँ रहा था क्यों देंगे? तो याद रखना बच्चे कि चाहे ता रहा था, ते रहे थे, ते रही थी रहे, या रहा था, रहे थे, रही थी, इसमें क्या होगा कि मैं खाना खा रहा था, इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है कि मैं कितने घंटों से, लेकिन इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा, TDW, टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा था। तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यही चीज़ TDW इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से अलग करता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने में। तो डियर स्टूडेंट, याद रखना कि ठीक है भाई, आइडेंटिफिकेशन जान लिए, तो अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर जान लो। स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला, गौर से देखना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड बीन का इस्तेमाल होगा, हैड बीन, ठीक है। और हैड बीन के बाद यहाँ पर प्लस है बीच में, ठीक है। हैड बीन के बाद V4 का प्रयोग होगा, यानी वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा। और उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि टाइम डिनोटिंग शब्द है, TDW है, टाइम डिनोटिंग शब्द है, इसीलिए सिंस और फोर का इस्तेमाल होगा और उसके बाद TDW दे देंगे, यानी जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो कि तुम्हारी मम्मी, गौर से देखना कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रही थी। तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रही थी, तो योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू। सबसे पहले देखो गौर से, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कि तुम्हारी मम्मी, तो योर मदर, फार्मूला है हैड बीन, तो हैड बीन, उसके बाद V4 तो हैड बीन वेटिंग, वेटिंग किसका? तो फॉर यू। अब उसके बाद कब से? तो सुबह से, तो सिंस से या फॉर मॉर्निंग। लेकिन इसमें यहाँ पर देखोगे कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रही थी, तो योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फोर का इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सिंस और फोर का मैं इस्तेमाल बता चुका हूँ। इस तरीके से ये हो गया बच्चे, ठीक है। अगला वाला वाक्य देखो, सुबह से हम लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे थे। सुबह से, यही टाइम डिनोटिंग वर्ड है, हम लोग पढ़ा रहे थे, तो वी हैड बीन टीचिंग, यहाँ तक आओ, ठीक है। सब्जेक्ट हैड बीन V4 यहाँ तक आ गया, वी हैड बीन टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, तो ऑब्जेक्ट कौन है? उन बच्चों को, तो उन बच्चों को तो 2 चिल्ड्रेन, तो ये पूरा खत्म हो गया कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। वी हैड बीन टीचिंग 2 चिल्ड्रेन। अब यहाँ देखो टाइम डिनोटिंग वर्ड है कि सुबह से, सुबह से अंग्रेजी क्या होता है? सिंस 4, तो हो गया बिल्कुल ये। तो वी हैड बीन टीचिंग 2 चिल्ड्रेन सिंस, 1 मिनट, हाँ, वी हैड बीन टीचिंग 2 चिल्ड्रेन सिंस मॉर्निंग, हो गया। आगे देखो, पिछले 2 वर्षों से हम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सबसे पहले देखो जी, हम लोग आवाज उठा रहे थे, तो हम लोग आवाज उठा रहे थे, तो वी, गौर से देखो, वी हैड बीन रेजिंग वॉइसेस, यहाँ तक आ गया, वी हैड बीन रेजिंग वॉइसेस, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब देखो रेस्ट कि वर्तमान सरकार के खिलाफ, तो अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये खत्म, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो अब बचा क्या जी? पिछले 2 वर्षों से, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो हो गया इस तरीके से कि वी हैड बीन रेजिंग वॉइसेस अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर लास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 वर्षों से हम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस तरीके से हो गया। अब अगला वाला वाक्य को देखो गौर से बच्चे कि कि वह लड़की 2 घंटे से रो रही थी। कोई लड़की है, वह लड़की रो रही थी
और 2 घंटे से। सबसे पहले वह लड़की रो रही थी, तो दैट गर्ल हैड बीन वीपिंग, यहाँ तक देखो फार्मूला कि दैट गर्ल सब्जेक्ट है, हैड बीन फार्मूला है, और वी फॉर वीपिंग, तो दैट गर्ल हैड बीन वीपिंग। उसके बाद आया टाइम डिनोटिंग वर्ड की 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी, दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, but it is very very important also, dear student. That is why you must keep in your brain the simple things, simple form identification you must keep in your brain. Then after just remember or keep the formula in your brain and just do more and more practices on the basis of the given structure. Each and everything, dear student, will be clear cut to all of you. So now देखो तो अच्छा एक बात और भी कर देते हैं शॉर्ट में कि वो लड़की 2 घंटे से रो रही थी, तो दैट गर्ल हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसका नेगेटिव बना, एक बना दे रहा हूँ, सारे तुम लोग बना लेना कि अगर ऐसा रहे कि वो लड़की 2 घंटे से नहीं रो रही थी, नेगेटिव बनाएंगे तो दैट गर्ल, यहाँ पर हैड था, यहाँ पर हैडंट कर देंगे, हैडंट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा ऐसा रहेगा कि क्या वो लड़की 2 घंटे से रो रही थी, तो हैड दैट गर्ल बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। सिर्फ क्या करेंगे जी, हैड को शुरू में कर देंगे। अच्छा ऐसा रहे कि क्या वो लड़की 2 घंटे से नहीं रो रही थी, यानी इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव, यस नो वाला में, तो क्या हो जाएगा, तो हैडंट दैट गर्ल, ये दैट गर्ल है जी, ठीक है, हैडंट दैट गर्ल बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा ऐसा रहे कि वो लड़की क्यों 2 घंटे से रो रही थी, WH क्वेश्चन में देखो ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड दैट गर्ल, ये दैट है, THAT दैट, तो वाई हैड दैट गर्ल बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब उसके बाद ऐसा होता है वो लड़की 2 घंटे से क्यों नहीं रो रही थी, तो ऐसे में हो जाएगा बच्चों कि वाई हैडंट दैट गर्ल बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक इज क्लियर कट टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट, इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, डू more and more practices, because it is my assumption that only practice gives you perfection. That is why just try to identify the identification, then keep the formula in your brain, then do the translation of these very sentences and do more and more practices. It will be clear cut for you forever. That is why, dear student, thank you very much. Now I would like to just conclude this video of today. That is why today right now I would like to just say one share of a famous poet, that is what, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। थैंक यू वेरी मच।